क्या एक्टिंग की है, मतलब माइंड ब्लोइंग एक्टिंग। आराम से उसमें लेटा है। ये वाली बेडशीट मंगाई है आंचल ने मिंत्रा से। मैं आपको पूरी डिटेल में दिखाती हूँ, प्राइस बताती हूँ। दिन था बृहस्पतिवार का और हमेशा की तरह सुबह के बहुत सारे काम निपटा के नहा के मैं आ गई घर के मंदिर में पूजा करने के लिए। अब देखिए ये वही वाला सूट है जो प्योर कॉटन मैंने आपको दिखाया था 650 रुपये वाला। तो मुझसे नंबर भी आप में से बहुत से लोगों ने मांगा है, बट ऐसा है कि एक ही शॉप से सारी शॉपिंग तो होती नहीं है और हर किसी का नंबर प्रोवाइड करना भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सबका नंबर तो हमारे पास होता नहीं है। वहाँ बड़े बाज़ार में ये सिस्टम है कि जहाँ से जो सामान पसंद आता है वो हम ले लेते हैं। साड़ी की जो दुकान है वो हम पर्टिकुलर एक ही शॉप से साड़ी लेते हैं, इसलिए मैं आपके साथ नंबर शेयर कर देती हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। अब देखिए ये पपीता भी ऊपर से देखने में कितना अच्छा है, मगर जब इसको खाएंगे तो ये फीका ही निकलेगा, क्योंकि इन दिनों ऐसा ही हो रहा है, कोई मीठा नहीं आ रहा पपीता। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बृहस्पतिवार का दिन है, पूजा हो गई है। ये मम्मी जो फूल प्रसाद लाती है उसके साथ में फल वगैरह सब लेकर आई हैं। आज भी कढ़ी बनाऊंगी। आज के व्लॉग में मैं आपको 3 चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो हमने ऑनलाइन मंगवाई हैं। बड़े ही काम की चीज़ें हैं, जिसमें से एक मेरे किचन से रिलेटेड सामान मैंने मंगवाया है, वो तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी आई है। ये मंगाया है, ये जो नेट है और स्लाइडिंग में जो नेट वाला डोर है, ये सिर्फ नेट के लिए मैंने मंगाया है, क्योंकि मेरे सारे रूम में नेट वाला है, किचन में भी है। झाड़ू से भी करो ना तो भी धूल उसमें थोड़ी बहुत रह ही जाती है। बहुत ही कम प्राइस का है, आपको प्राइस देख के मैं बताती हूँ। चाहिए ऐसे क्या पता, वीडियो देखूंगी तब समझ में आएगा कैसे लगेगा। ये है, ऐसा है, नेट बहुत अच्छा क्लीन होगा इससे। मीशो से मैंने मंगाया है, मैं आपको प्राइस मेंशन कर दूंगी कितने का है, कम का ही है। और नेट पे जैसे ऐसे करो, मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। ये जैसे नेट पे धूल हो जाती है, देखिए इतना अच्छा झाड़ू से साफ नहीं होगा। पॉसिबल हुआ तो मैं प्रोडक्ट को ज़रूर से टैग कर दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। काफ़ी कम प्राइस में है और चीज़ अच्छी है। झाड़ू से मैं करती हूँ, ये देखिए गंदा, मैं रोशनी में दिखाती हूँ। ये गंदगी आप देख रहे हैं, ये नेट से निकली है। अब मैं खुद झाड़ू से झाड़ती हूँ, मगर वही है कि डस्टिंग वगैरह जब मैं करती हूँ डेली तो उसमें भी इतनी धूल रहती है। अभी देखिए नेट से निकला है, तो ये अच्छी चीज़ है। बस उसके बाद नहाते वक्त मैंने कुछ कपड़े धो लिए थे जो मैं रोज़ ही धोती हूँ। अब ये पीली वाली जो साड़ी है, शिवरात्रि के दिन मैंने पहनी हुई थी। इतनी बढ़िया साड़ी है, उस दिन भी मैं आपको बता रही थी कि बहुत ही लाइट वेट है और कंफर्टेबल भी है। अब देखिए ब्लाउज़ जो है वो मैंने ऐसे ही ख़रीद लिया था कि कोई भी साड़ी इसके साथ में मैं पहन लूँगी, बट पीछे जो डोरी है इस ब्लाउज़ में बांधने की, उससे फिटिंग ज़रा ठीक नहीं मुझे लग रही थी और एक मुझे अड़चन लग रही थी कि मेरे गर्दन के पीछे जैसे कि कुछ अटका हुआ है।
तो वो जो डोरी है ना उसको मैं कट करके निकलवा दूँगी। और थोड़ा मुझे हल्का सा फिटिंग करवाना है ब्लाउज़ को, जैसे लूज़ लूज़ टाइप का मुझे लगा पहनने में। बट साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और वही है कि नया कपड़ा है तो मैं धो ही लेती हूँ। और वैसे भी नहाते वक्त मैं ये 4-5 कपड़े धोती ही हूँ, ताकि रोज़ कपड़े धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और डेली के जो मेरी ज़रूरत के जैसे कपड़े हैं वो मैं धो के सुखा ही लेती हूँ। नाइटी हो गया, गमछा है और सूट है, तो ये सब मैं वॉश कर लेती हूँ। बेडशीट वगैरह सारी सूख गई थी, तो जो जो कपड़े सूख गए वो साथ के साथ ही मैंने तय बना के भी रख दिए। अब ये वाला जो डोरमैट है ये सबसे बेहतरीन वाला है, इसमें पानी बहुत अच्छा सोखता है। वॉशरूम के बाहर ही लगाती हूँ, तो समय समय पर मैं डोरमैट को भी चेंज करती हूँ। पूरे घर के मेरे पास 2 पेयर हैं, तो बस एक पेयर वॉश करती हूँ, एक पेयर को मैं लगा देती हूँ। अभी फ़िलहाल पूरा मैंने नहीं वॉश करके रखा हुआ है, बस ये वाला मुझे थोड़ा गंदा लग रहा था इसलिए एक दिन पहले मैंने धो के सुखा दिया और रख देती हूँ तय बना के। जब ज़रूरत पड़ती है तो निकाल लेती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने कढ़ी चढ़ा दी थी और चलाती रही हूँ, इसमें बॉयल आ गया तब इसको मैंने छोड़ा है। और मैंने बनाई थी बूंदी वाली कढ़ी जो मुझे बड़ी पसंद है और रितेश को भी बहुत अच्छी लगती है। तो जब भी कढ़ी बनती है तो मैं रितेश को बोलती हूँ कि भाई आके खा लेना। मेरे पापा मम्मी को कढ़ी बहुत पसंद है, तो कढ़ी बना के उनके लिए भी मैंने भेजी, रितेश के लिए भी मैंने भेजी और मेरे घर के लिए। और भाई 2 बार से मैं कढ़ी बना रही हूँ, तो आंचल भी खा रही है कि मम्मी कढ़ी बड़ी अच्छी बन रही है 2 बार से। वैसे बहुत बढ़िया बनती है, मगर उसमें बूंदी डाल दो ना तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब बूंदी तो पैकेट वाली भी मिलती है, डालने को आप वो वाली भी डाल सकते हो, बट कढ़ी में जितना मज़ा ये वाली बूंदी खाने में आता है ना उसमें नहीं आता है। वो जल्दी वाला मतलब काम है कि भाई पैकेट खोला और डाल दिया, बट इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये जो मैं बूंदी को फ्राई कर रही हूँ तो ये सरसों का तेल ही है, तो पूरा खाना सरसों के तेल में ही मैं बनाती हूँ। कभी कभार 1.5 महीना 2 महीना या 3 महीना में पूड़ी वगैरह बनाई या कुछ ऐसा सामान बनाया जिसमें सरसों का तेल नहीं चलेगा, तब फिर मैं रिफाइंड यूज़ करती हूँ। तो बस जितनी बूंदी मुझे बनानी थी उसके बाद उसी बेसन में मैंने प्याज, मिर्ची, हरा धनिया, प्याज को बिल्कुल छोटे मतलब चॉपर में कर लिया था मैंने, थोड़ी सी हींग डाली है। और वैसे पहले से ही इस बेसन में हल्का सा नमक और लाल मिर्ची पाउडर, हल्का सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हींग पहले से ही थी, तो बूंदी के लिए जो तैयार किया था मैंने। अभी थोड़ा सा बेसन मैंने मिक्स किया है और इसकी बना रही हूँ मैं पकौड़ी। तो पकौड़ी अगर 15 दिन में भी अगर मैं एक बार बनाऊं तो आंचल ज़रूर से खाती है। यही एक फ्राई चीज़ ऐसी है जो वो खुद से मांग के खाती है कि मम्मी 4 पकौड़ियाँ मेरे लिए निकाल देना। तो बस उसके लिए थोड़ी सी मैंने पकौड़ी निकाली है, 4 या 5, और बाकी सारी मैंने कढ़ी में डाल के बना दी थी। तो देखिए इस बार की पकौड़ी बिल्कुल बंधी हुई है, बढ़िया है। और पिछले बृहस्पतिवार को मैंने जब कढ़ी बनाई थी तो बेसन मेरे पास कम पड़ गया था, ख़त्म हो गया था, तो उसी में मैंने बनाई थी, मगर बनी उस दिन भी बहुत अच्छी थी और इस गुरुवार की भी कढ़ी बहुत अच्छी बनी। बस इस टाइम पे मैंने बूंदी सबसे पहले डाल दी है, गैस की फ्लेम को मैंने स्लो कर रखा है। और पकौड़ी बूंदी जो भी आप डाल रहे हैं उसमें कम से कम 2-2.5 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर कढ़ी को पकने दीजिए, तो जो कढ़ी की पकौड़ियाँ हैं वो भी सॉफ्ट पड़ जाती हैं और पूरा जैसे अंदर तक उसमें कढ़ी चली जाती है, टेस्ट अच्छा लगता है। कढ़ी तभी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जब अच्छी तरह से कढ़ी को पकाया जाए। जैसे ही बॉयल आ जाए वैसे ही गैस बंद कर दें, ऐसा नहीं। अगर आपके पास टाइम है, जल्दी नहीं है, तो 20 से 25 मिनट स्लो गैस पे कढ़ी को पकने दीजिए, तो कढ़ी का टेस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। बस यहाँ फटाफट मैंने पकौड़ियाँ तली हैं और उसके बाद में फिर कढ़ी में लगाया है बढ़िया वाला छौंक। हो जाए तो उठ के पहले पपीता तो हमारे घर में ये वाला जो छौंक डाला जाता है कढ़ी में, इसका टेस्ट पसंद किया जाता है। वैसे कढ़ी में लहसुन का छौंक भी बहुत से लोग लगाते हैं, बट पता नहीं, पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, ये छौंक अच्छा लगता है। हरा धनिया डाल दिया था थोड़ा ज़्यादा सा कढ़ी में।
और यहाँ छौंक तैयार कर रही हूँ। तो सरसों का तेल गरम हो गया है। जीरा, सूखी लाल मिर्च, 2 तेज़ पत्ता, 3-4 लौंग और हींग। अब इसी समय पर आप कश्मीरी लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, कलर अच्छा आ जाएगा। इस बार मैंने नहीं डाला है। तो ये वाला जो छौंक है इसका टेस्ट कढ़ी में काफ़ी अच्छा आता है। तो कढ़ी यहाँ बन के हो गई थी तैयार और बहुत ही अच्छी बनी थी। और अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ पालक पनीर की भुजिया। बहुत ही इजी वे में मैंने कई बार शेयर की है, बट कमेंट सेक्शन में आया था कि फिर से मैं शेयर करूँ। तो अब आप खाली देखकर ही समझ जाएंगे कि कैसे मैंने इसको बनाया है। और एक तरफ मैंने चावल चढ़ा रखे थे, तो यहाँ वो भी बन गए थे। इसको पसाने के बाद में बस जो पालक पनीर की भुजिया मैंने ढक दी थी पालक डाल के, तो थोड़ा पानी उसका सूख गया। उसके बाद में मैंने पनीर डाला है और पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है। बन गई है ये। ज़रा सा इसमें 1 छोटा चम्मच मीठा डाल देंगे। दिख रहा है, देख देख आराम से उसमें लेटा है। ये वाली बेडशीट मंगाई है आंचल ने मिंत्रा से। मैं आपको पूरी डिटेल में दिखाती हूँ, प्राइस बताती हूँ। और इसको मैं व्लॉग में टैग भी कर दूँगी, जहाँ प्रोडक्ट टैग होता है, तो वहाँ से जाके आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। नहीं रहा उस पे से, उठो, अरे उठो 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 उठो। ये है बेडशीट। कपड़ा इतना अच्छा है, आप देख के भी समझ पाएंगे दूर से। बहुत बढ़िया कपड़ा, बिल्कुल प्योर कॉटन, बहुत अच्छा। ये है चादर, किंग साइज बेडशीट है ये। और इस तरह की लटकन दी हुई है। बहुत बढ़िया चादर लग रही है मुझे। ये देखिए, कलर भी बहुत सोबर है, बहुत अच्छा। समर्स में अच्छे लगते हैं ऐसे कलर ये। और इसके साथ में 2 पिलो कवर, ये है 1 और ये 2। बहुत ही अच्छी चादर है। सामने से आप कपड़ा देखिए, बहुत अच्छा कपड़ा है। तो ये, और एक ये मीशो से मंगाया है खल्लड़, पूरा स्टोन का है, काफी हैवी है। और ये है इसका कूटने वाला, ये बहुत अच्छा है। ये स्टील का है पूरा, बहुत अच्छा। 500 कुछ रुपीस है। ये भी मैं टैग कर दूंगी, अगर मीशो में अवेलेबल नहीं होगा तो फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। तो ये है। अचानक से प्लान बना है हमारा, छावा मूवी जा रहे हैं हम। बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है उसकी और बहुत देखने का भी मन है। मैं, आंचल और नेहा। 9 बजे की मूवी है और अभी बज रहे हैं 8:40 हो रहे हैं। ऑलरेडी लेट है हम लोग, पहुंचने में ही 20-25 मिनट लग जाएगा। आप लोगों ने देखी क्या मूवी, कैसी लगी? मैंने सुना है कि क्या एक्टिंग की है, मतलब माइंड ब्लोइंग एक्टिंग। तो यहाँ हम निकल गए थे मूवी देखने के लिए। अब कितना फ़ायदा है देखिए, मेरी बहू ड्राइविंग इतनी अच्छी कर लेती है कि हमें कोई ओला उबर बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
स्कूटी भी चला लेती है और उसके साथ फोर व्हीलर में मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी तो कार भी वो बहुत अच्छी ड्राइव करती है। आपको एक बात बताऊं, मुझे इतना शौक़ है ड्राइविंग का कि सीखूंगी बट कभी ड्राइविंग क्लास ज्वाइन ही नहीं किया। और स्कूटी मैंने सीखी थी चिंकी से, सो एक बार स्कूटी लेके और चिंकी को लेके गिर गई मैं रास्ते में, और दोबारा उसने मुझे कभी सिखाया ही नहीं कि नहीं आप तो इतनी बुरी तरीके से गिर गए हैं भाई, मैं नहीं सिखाऊंगा आपको, और चोट लग जाती तो ये वजह है कि ना तो स्कूटी ढंग से चलानी आती है और कार का तो सवाल ही नहीं उठता है। फाइनली हम पहुंच गए और टिकट्स ली हैं आंचल ने। उसके बाद में सबसे पहले तैयारी हो रही थी यहाँ पे कि भाई बैठ के क्या खाना है, और ये पूरा आइडिया हमारी नेहा का था। मूवी स्टार्ट नहीं हुई है, खाने पीने की तैयारी पहले देख रही है ये। नहीं एक्चुअली ना वहाँ से लेके बैठ जाती हूँ, फिर मूवी देखते देखते खाते आपको पता है नाइट शो में कोई चेकिंग नहीं कि बाहर का कुछ खाने का आपने अपने साथ में कैरी किया है कि नहीं, तो आराम से सैंडविच भी ले जा सकते हैं। टाइम से पहुंच गए हम लोग फाइनली। ऐसा लग रहा था जैसे मूवी निकल जाएगी, बट टाइम से हम लोग पहुंच गए हैं। बहुत तारीफ़ सुनी है मैंने इस मूवी की, और ट्रेलर देखा मैंने कल, मुझे इतना पसंद आया। और सबका एक ही चीज़ कहना है, क्या एक्टिंग की है, बस इतना मैंने तारीफ़ सुनी है ना, इसीलिए मैं मूवी देखने आई हूँ। मैं जल्दी आती नहीं हूँ मूवी देखने। और देखिए जैसा मैंने ट्रेलर देखा था, जितनी तारीफ़ मैंने सुनी थी, वाकई में एक्टिंग बहुत अच्छी की है। मूवी बहुत अच्छी है, मस्ट वॉच है। और मूवी जो है वो मराठा साम्राज्य के ऊपर बनाई हुई है। मुझे तो पर्सनली मूवी अच्छी लगी। और वैसे भी कभी कभार जैसे निकलो ना, निकलती कहाँ हूँ मैं, इतना टाइम मिलता नहीं है मुझे मूवी के लिए, बट निकलते हैं तो अच्छा लगता है। और यहाँ हो गया था इंटरवेल, और यहाँ नेहा हमारी इतनी चुलबुली है कि उसकी मस्ती ऑन रहती है उसके साथ मूवी देखने में, मूवी कम देखी है और खाली हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो गया। और मूवी हो गई थी यहाँ ख़त्म, और उसके बाद हम निकले हैं घर के लिए। और अच्छा खासा लेट हो गया था क्योंकि नाइट शो गए थे, तो 12:30 तक तो बज ही गए थे। नहीं दिखाता ऐसे कि मर गया, बट वो सच में मरता है कि दिखाता है ऐसा गिर गया है। वो एक्चुअली बेचारा इतना टेंशन में आ गया कि मैं इतना कुछ खेलती हूँ, मरा नहीं, उसको हार्ट अटैक आ गया। नहीं, मरने से पहले डायलॉग बोला है ना उसने कि एक बेटा मेरा ऐसा नहीं हुआ। हाँ एक्चुअली सही बोली बॉस। 12:28 हो रहे हैं रात के। पिक्चर बहुत अच्छी है, मस्ट वॉच, ज़रूर देखिएगा, कहीं भी बोर नहीं है, अच्छी है मूवी। अब आ रही है बहुत ज़ोरों की नींद, मुँह हाथ धो के नाइटी चेंज करेंगे, सो जाएंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस व्लॉग के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। चल निकल। मेरा बच्चा नीचे भी नहीं गई।